नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर तमाम बड़ी सुर्खियों पर। थल में बीजेपी विधायक बिशन सिंह का जोरदार स्वागत। छठी बार निर्वाचित हुए विधायक, कहा जनता ने विकास के नाम पर दिया वोट। डीजीपी ने दी होली की शुभकामनाएं, कहा हुड़दंगियों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर, लोगों से की शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। ऋषिकेश में सफाई, हवलदारों को किया सम्मानित। यूएनडीपी ने सैनिटरी इंस्पेक्टरों को किया सम्मानित। मेयर ने की कर्मचारियों की प्रशंसा। दरबार साहिब पहुंचा संगत का जत्था, 70 सदस्यीय पैदल जत्था पहुंचा दरबार साहिब। 22 मार्च को होगा झंडे मेले का शुभारंभ। नारसन में पत्रकार संघ होली मिलन समारोह का आयोजन, पत्रकारों ने खेली फूलों की होली, समाज को दिया एकता और भाईचारे का संदेश। चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों से। खबर काशीपुर से है, जहां सामाजिक संस्था के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी विक्की सौदा के नेतृत्व में होली महापर्व का पर्यावरण जागरूकता अभियान रैली निकाली गई। कोतवाल मनोज रतूड़ी ने संस्था के कार्यक्रम पर्यावरण के प्रति जागरूकता अभियान को देखकर टीम की सराहना की और पर्यावरण के प्रति संस्था की भावना देखते हुए संस्था को हर संभव सहयोग देने का वादा भी किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष विक्की सौदा ने बताया कि जन मानस अपने घरों के जलने वाले कचरे को भी अग्नि में जलने के लिए डाल देते हैं, तो उन्हें अग्नि शांत होने पर फैलने वाले कूड़े को साफ करने का प्रयास करें, जिससे पर्यावरण दूषित ना हो पाए। हमारे कुमाऊं मीडिया की जनता को मेरा सादर प्रणाम। सभी लोगों को मेरी तरफ से, काशीपुर कोतवाली की तरफ से, पुलिस परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं होली की और सवेरात की। और ये हमारा जो क्लीन एंड ग्रीन काशीपुर, जो हमारा एनजीओ, जो हमारे मित्र लोग आ रखे हैं, सभी लोगों को शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे से होली खेलें। तो सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां पर अब कांग्रेस में इस्तीफे का दौर जारी हो गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस में अब घमासान देखने को मिल रहा है। एक हार हुई कांग्रेस की, जहां पर लगातार कांग्रेस उम्मीद बनाए हुए थी जीत की, लेकिन यह हार अब कांग्रेस में घमासान बनकर नजर आ रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं। सोशल मीडिया सलाहकार सहित कई लोग भी इस्तीफा दे चुके हैं कांग्रेस से। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर नेताओं की होड़ लगी हुई है। ऐसे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस के लिए, क्योंकि तमाम बड़े नेता जो है अब कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की जीत हुई है उत्तराखंड में, और आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस हार गई है, और ऐसे में हार के बाद अब पार्टी के अंदर घमासान देखने को मिल रहा है। न केवल नेता प्रतिपक्ष बल्कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर नेताओं की होड़ लग गई है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आखिर उत्तराखंड में कांग्रेस किसको डोर संभालने के लिए, पार्टी की डोर संभालने के लिए देती है। लेकिन जिस तरह से इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि अब एक बार फिर से क्या कांग्रेस खड़ी हो पाएगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, जिनमें से कांग्रेस एक भी राज्य में जीत दर्ज नहीं करवा पाई। जहां तक कांग्रेस की उम्मीदें थी उत्तराखंड पर टिकी हुई थी, लेकिन उत्तराखंड में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस में अब घमासान देखा जा रहा है। क्या एक बार फिर से, और इस विषय में तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संवाददाता विकास शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित नोटियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास शाह, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह का घमासान देखने को मिल रहा है, क्या नतीजा रहने वाला है कांग्रेस का आने वाले समय में? अगर उसका भविष्य की बात की जाए तो जिस तरह से हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा है, क्या एक बार फिर से उत्तराखंड में कांग्रेस जो है खत्म हो सकती है? बिल्कुल हिमानी, आपने ठीक कहा है कि जो स्थिति उत्तराखंड में इन दिनों देखने को मिल रही है, लगातार जो है घमासान कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। जो बड़े पार्टी के जो कार्यकर्ता से लेकर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो
कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन पर आरोप मंडने का काम कर रहे हैं। जो हार जो मिली है उत्तराखंड में, उत्तराखंड क्या जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जो हार मिली है, खासकर उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में लगातार घमासान मचा है। एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए जो कांग्रेस नेता नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं रणजीत रावत, उन्होंने हरीश रावत पर जो है टिकट बेचने का कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे ही तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार अब इस्तीफे जो है लगातार दे रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस के आला कमान ने निर्देश दिए थे कि 5 राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इस्तीफा दे, और उसी के तहत प्रदेश अध्यक्ष ने जो गणेश गोजाल है उत्तराखंड के, उन्होंने इस्तीफा दिया। और उसके बाद लगातार जो इस्तीफे की जो भरमार है वो कांग्रेस में देखने को मिल रही है। जो मीडिया सोशल मीडिया प्रभार सोशल मीडिया के जो सलाहकार हैं कांग्रेस के, काफी वरिष्ठ नेता है, काफी लंबे समय से कांग्रेस में काम कर रहे थे, उन्होंने भी जो अपना इस्तीफा दे दिया। ऐसे ही जो युवा मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष हैं अलग अलग जनपदों को, बागेश्वर जनपद के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार, तो जो स्थिति कांग्रेस उत्तराखंड में नजर आ रही है वो बेहद कमजोर स्थिति है। और बड़ी वजह यह है कि लगातार बेहद कमजोर स्थिति में कांग्रेस नजर आ रही है। अमित नोटियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, ये दोनों चेहरे अगर उत्तराखंड में जीत दर्ज नहीं करवा पाए तो अब कांग्रेस किस पर दांव खेल सकती है? अब कांग्रेस ऐसा कौन सा चेहरा लेकर सामने उतरेगी जिससे कि उत्तराखंड में एक बार फिर से कांग्रेस मजबूती से खड़ी हो सके? बिल्कुल ईमान जी, अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में कांग्रेस को जो करारी हार मिली, इस पे कांग्रेस में इस्तीफे का दौर जारी हो चुका है। अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष और या फिर नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो यहाँ गढ़वाल मंडल और मऊ मंडल, दोनों मंडलों से यहाँ पर जाति समीकरण के हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस पर अध्यक्ष पद की ताजपोशी होगी, और इसी की बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष की ताजपोशी होगी। हालांकि अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष के कई नाम अभी सामने आए हैं। इससे पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री भाजपा से कांग्रेस में आई यशपाल आर्य, उनका नाम भी काफी आगे आ रहा है। इसके साथ कई ऐसे नाम है। और जो नेता पक्ष की बात की जाए तो ये भूलचंद कापड़ी, यहाँ पर खटीमा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को काफी भारी मार्जिन से हटाया है, तो उनका नाम भी आगे आ रहा है। इससे अगर बात की जाए तो दोनों मंडलों को साधने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से कोशिश कर रही है। जिस तरह से बाद में प्रीतम सिंह अभी मौजूदा नेता प्रतिपक्ष पिछली सरकार में, लेकिन इसका जो नाम आ रहा है, इससे पहले मनोज तिवारी यहाँ पर 3 बार के सांसद है, तो उनका नाम भी सामने आ रहा है। इसके साथ कई ऐसे नाम है भाजपा में, कांग्रेस में ऐसे नाम है जिन्हें अभी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष और उसकी जिम्मेदारी सोच सकती है। हालांकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष की कमान है मथुरा जोशी, जो महामंत्री है कांग्रेस के, तो उनका नाम भी काफी आगे जा रहा है। इसके साथ अभी मौजूद नाम से विधायक है अभी राजेंद्र वगैरह, उनका नाम भी काफी आगे आ रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो इससे यहाँ पर जो ऐसी अहम जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी इसको कांग्रेस पूरी तरह से देख रही है, दोनों तरीके से देख रही है। इस बार जो कांग्रेस ने मौका के आगे जो मौका आ रही है लोकसभा चुनाव की बात की, इसके लेकर कांग्रेस को पूरी तरह से तैयार है। और प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष दोनों पदों की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी, दोनों जो पद है वो अलग अलग व्यक्ति को दी जाएगी, तो उसको लेकर कांग्रेस अभी से पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। हालांकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो गढ़वाल सूबों से जो दोनों मंडलों से, जिससे अगर पक्ष की बात की जाए मुख्यमंत्री या फिर गढ़वाल का हो या फिर नेता जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको लेकर यहाँ पर दोनों मंडलों के दोनों ही पार्टी यहाँ पर कोशिश करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल अमित नोटियाल जी, देखिए, इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हुए हम एक बार ये भी जानना चाहेंगे कि खटीमा से कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई है और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के बड़े चेहरे को हराकर कांग्रेस ने वहां पर अपने प्रत्याशी को जीत दर्ज करवाई है। तो क्या कांग्रेस उस विधायक के साथ कुछ खेल खेल सकती है ताकि उत्तराखंड में एक बार फिर से अपना अस्तित्व बचा सके? जी विकास। जी हिमानी, कह सकते हैं कि इस बार जो भुवन चंद कापड़ी जो खटीमा से विधानसभा चुनाव लड़े हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो है उन्होंने करीब 6,500 वोटों से उन्होंने मात दिए, तो कहीं न कहीं जो उनका कद है वो काफी कांग्रेस में बढ़ा है। और उम्मीद ये बताई जा रही है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कि इस बार जो भुवन चंद कापड़ी है उनको पार्टी में संगठन में जो है एक बड़ा ओहदा जो है उन्हें मिल सकता है। क्या उन्हें जी बिल्कुल विकास जी, यहाँ पर एक और बात जानना चाहूंगी, क्या उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है?
बिल्कुल हिमानी, जिस तरीके से कयासबाजी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो कुर्सी की होड़ जो भाजपा में देखने को इन दिनों मिल रही है सीएम को लेकर या फिर कैबिनेट मंत्रियों को लेकर, वो होड़ अब कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है कि कई नेताओं ने जो है दावेदारी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के लिए ठोकी है। लगातार कांग्रेस में ये घमासान भी जारी है कि कुर्सी पर देखिए बात बिल्कुल आपने बिल्कुल विकास जी बिल्कुल सही कही। देखिए अगर ये किसी पर भी दाव लगाने की कोशिश करेंगे तो घमासान कांग्रेस में पहले से ही जारी है और दो गुट होने के कारण ही कांग्रेस का सफाया होता हुआ नजर आया कई राज्यों में। इसका जवाब हम अमित नोटियाल से जानना चाहेंगे। जी अमित जी बताइए। जो कांग्रेस का यहाँ पर जो हार का ठीकरा बोल रहे हैं, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अगर यहाँ पर बात की जाए, लगभग 3 बार से यहाँ पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, उन्होंने भी पार्टी को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि पार्टी को झगड़ाने का काम किया, वो प्रदेश प्रभारी सीधा कांग्रेस संगठन पर आरोप लगाया। उनका सीधा तौर पर कहना था कि जो मौजूदा समय जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गणेश गोदान उनके खिलाफ कोई काम करता था, लेकिन इस तरह से उन्होंने भी ये भी कहा कि कांग्रेस यदि अगर प्रदेश अध्यक्ष की जो राय, अगर लोग कार्यकर्ता उनकी राय पर गौर करती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा होता। लेकिन जो दूसरी ओर से बात की जाए तो कांग्रेस जो संगठन, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस के यदि ये गुट बढ़ने गए होते तो कांग्रेस को मजबूती से फायदा मिलता है। हालांकि कई जगह से बात की जाए, टिहरी की बात की जाए, फिर प्रत्येक जिले यहाँ पर कांग्रेस जो प्रत्याशी वो भी एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी इन पार्टी के जो अपने ही कार्यकर्ताओं ने हम पार्टी के खिलाफ काम किया। तो हालांकि अगर अब जो नई सिरे से कांग्रेस को जो प्रत्येक अध्यक्ष बनाना है, उस पर साफ तौर से देखा जाएगा कि उनके कार्यकर्ताओं से लेकर सभी जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी है उनसे तालमेल है या नहीं है, क्योंकि तालमेल के कारण कांग्रेस को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। अब जो आगे मौका है लोकसभा चुनाव की जो बात की जाए या फिर पंचायती चुनाव, इसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस जो केंद्र नेतृत्व है वो अब ऐसे दो व्यक्तियों को चुनकर आएगा। नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए या प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, तो दोनों जो दोनों व्यक्ति चुनाव होगा, वो जो चुना जाएगा उसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से सजग होना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अभी जो ये 2022 का मौका गंवा दिया, तो इसको लेकर कांग्रेस एक नए तौर से प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष का गठन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कई कारण रहे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार के। देखिए विकास शाह जी से यहां पर जानना चाहेंगे। विकास, देखिए लगातार जिन राज्यों में कांग्रेस सोच रही थी या रणनीति बनाकर बैठी थी कि इसमें जीत हासिल जरूर होगी, उन राज्यों से भी कांग्रेस जो है हाथ धो बैठी है। और मेन वजह जो रही है, जो मुख्य कारण रहा है, हमेशा से अंदरूनी कांग्रेस का अंदरूनी कला रहा है। अब यह नाराजगी को कैसे कांग्रेस समेट पाएगी, क्या कुछ आगे की रणनीति क्या अपनाएगी, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस को एक बार फिर से मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। क्या है कि 2024 में जो है लोकसभा चुनाव होने, और जिस तरीके से स्थिति उत्तराखंड में कांग्रेस की देखी जा रही है, काफी कमजोर स्थिति में है और एक दूसरे पर आरोप जो है लगातार कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अभी एक मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखें तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं बड़े दिग्गज नेता, चाहे हरीश रावत हो, गणेश गोदियाले, सभी कार्यकर्ता से लेकर जो है पदाधिकारी, सभी दिग्गज नेताओं पर जो है आरोप लगा रहे। तो कहीं न कहीं एक जो भाजपा ने जो नारा दिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत जो है अभियान चलाया जाएगा, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से जो उत्तराखंड में जो माहौल इन दिनों उत्तराखंड में कांग्रेस का देखा जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं, जो स्थिति कांग्रेस जो भाजपा का जो नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो दिन भी दूर नहीं होगा। यही स्थिति रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस हिमानी इस बार जो विधानसभा का जो चुनाव था पूरे सामूहिक रूप से जो है उत्तराखंड में लड़ने की बात कही थी, कोई गुटबाजी नहीं। गुटबाजी अगर देखें तो चुनाव से पहले भाजपा में भीतर कलह की कई बातें जो है खुलकर सामने आई, लेकिन कांग्रेस में इस कि सामूहिक रूप से चुनाव मैदान में लड़ेगी और पूरे जनता के मुद्दों को लेकर, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो है जनता ने कांग्रेस को एक दरकिनार करके भाजपा पर भरोसा जताया। तो कहीं न कहीं कांग्रेस की या शीर्ष नेतृत्व की इसमें चूक हुई है या फिर प्रदेश नेतृत्व की इसमें चूक हुई है, तो इस पर मंथन करने की कांग्रेस को अभी जरूरत है, क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव होने, उससे पहले पंचायतों के चुनाव, तो कांग्रेस इस समय समीक्षा की जरूरत है और समीक्षा करके कि क्या कहां पर चूक हुई है, इन चीजों पर अगर कांग्रेस फोकस करती है तो कहीं न कहीं जो है लोकतंत्र के लिए भी एक सफल अभियान जो है कांग्रेस की तरफ से होगा।
जी बिल्कुल सही कहा आपने अमित, यहाँ पर मंथन करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। हालांकि सोनिया गांधी ने बैठक भी बुलाई थी, तमाम G23 के नेताओं के भी बयान सामने आए, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से हार सामने आई है कांग्रेस की, वह बेहद शर्मदायक है, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि कांग्रेस जो है इस तरह से उत्तराखंड में हार का सामना करेगी। देखिए, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस तमाम वादे करते हुए नजर आई और ये दावे ठोकते हुए नजर आई कि एक बार फिर से उत्तराखंड में जो काबिज होगी वह कांग्रेस होगी, और एक लोगों की जो मानसिकता बनी हुई थी एक बार बीजेपी और कांग्रेस, वह भी बीजेपी ने तोड़ दी है। तो अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? और साथ ही साथ जब कांग्रेस कमजोर कई राज्यों में पड़ती हुई नजर आई है, तब तीसरी पार्टी ने वहां पर अपना हाथ साफ किया है। अगर पंजाब की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी, और उत्तराखंड में भी पूरे दमखम के साथ आम आदमी पार्टी नजर आई। तो आने वाले समय में क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी से भी कमजोर नजर आएगी? देखिए इमानी, अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में जो तीसरा विकल्प के रूप में ऊपर आम आदमी पार्टी उभरी है। हालांकि यहाँ क्षेत्रीय दल की बात की जाए, यूकेडी या फिर अन्य दल ऐसे हैं जो उत्तराखंड में अपनी स्थिति को मजबूत रखते हैं। तो इस बार देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने अपनी जो जमीन सियासी तलाशने का काम किया था उसमें कुछ न कुछ सफलता पाई। हालांकि एक सीट भी उत्तराखंड से आम आदमी पार्टी को नहीं मिली। तो कांग्रेस के लिए एक सबक है, ये पार्टी अगर अपना जनाधार आगे बढ़ाती है तो कोई ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि जो इस बार का चुनाव काफी दोनों पार्टियों के लिए, राष्ट्रीय पार्टियों के लिए एक सिरदर्द बन गया था, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो कई विधानसभा सीटें ऐसी है जिन पर आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को सबसे पहले यहाँ पर जो सांगठनिक स्तर है या बूथ स्तर की बात की जाए, सबसे पहले ये कांग्रेस को मजबूत बनाना पड़ेगा। इसके बाद जो कांग्रेस की जो इकाई संगठन है, जिले की बात की जाए या फिर पूरे प्रदेश स्तर की बात की जाए, तो इनको सबसे पहले ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। जो इन ऐसे समीकरण उन्हें ढूंढने पड़ेंगे जिससे कोई व्यक्ति गुटबाजी से ना हो। हालांकि अगर बात की जाए तो ये जो अभी प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा मांगा गया है, तो इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस जो आगामी चुनाव है उसको लेकर सजग रहने के लिए ये नए सिरे से यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेदारी सौंपेगी। तो ऐसे व्यक्ति को अगर कांग्रेस अगर बनाती है जो बिना गुटबाजी के हो, अगर कांग्रेस में गुटबाजी हो तो कहीं ना कहीं आने वाले जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव से, ये लोकसभा चुनाव की बात की जाए या फिर अन्य चुनाव की बात की जाए, तो उसमें कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा। नहीं तो अगर कांग्रेस इसी तरह से अपना गुटबाजी को चरम रखी है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आने वाले चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर ये बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष के जो ये बैठक होने के बाद यहाँ पर दिल्ली में बैठक बुलाई गई, तो इसमें देखा जाएगा तो पूरी तरह से यहाँ पर एक व्यक्ति का चयन किया जाएगा जो मतलब जो स्थिति है सारे पार्टी को जो अपना पूरा तंत्र है उसको संभालने में सफल रहे, तो उसी व्यक्ति का चयन किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं बेहद कमजोर नजर आई है इन चुनावों में, और बेहद कम समय बाकी रहा है लोकसभा चुनावों के लिए। ऐसे में अपना अस्तित्व बचाना बेहद मुश्किल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शाह और अमित नोटियाल, आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आखिर कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा। मंथनों का दौर जारी है, चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस में घमासान भी जारी है।